आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जिससे अभी तक हमने थ्योरी में जो पढ़ा है वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स। फर्स्ट हम लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड में हम देख रहे हैं दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, मेथिल प्रोटॉन्स और मेथिलीन प्रोटॉन। ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ये मेथिलीन प्रोटॉन से जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है जो डाउनफील्ड प्रोटॉन्स आएंगे वो मेथिलीन प्रोटॉन्स आएंगे और जो अपफील्ड प्रोटॉन्स आएंगे वो मेथिल प्रोटॉन्स होंगे। दो सिग्नल मिलेंगे अगर आप इसका 3H के कारण और एक 2H के कारण। 3H के कारण आप देख रहे हैं कि इसके पास वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर दो प्रोटॉन्स हैं। ये दो प्रोटॉन के कारण एक ट्रिपलेट देगा और यहाँ पास के कार्बन पे 3 प्रोटॉन्स हैं, हमें एक क्वार्टेट मिलेगा। आप देख सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम लेते हैं इथेनॉल मॉलिक्यूल। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं, CH3 प्रोटॉन्स, CH2 प्रोटॉन और OH प्रोटॉन। हम इनको ABC रिप्रेजेंट करते हैं। इसका PMR स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं। देख रहे हैं मेथिल प्रोटॉन्स के कारण एक ट्रिपलेट आया है और मेथिलीन प्रोटॉन के कारण एक क्वार्टेट आया है, और जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का एक सिग्नल आया, एक शार्प सिंगलेट हमें यहाँ मिला है। अभी जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में केमिकल एक्सचेंज के बारे में बताया था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन इन दोनों से कपलिंग नहीं, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की कपलिंग मेथिलीन प्रोटॉन से नहीं हो रही है ड्यू टू रैपिड केमिकल एक्सचेंज। यानी कि ना तो ये कंपाउंड थोड़ा इसमें वाटर की इम्प्योरिटी है, प्लस एक रैपिड केमिकल एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। यदि केमिकल एक्सचेंज ना होता, कंपाउंड बिल्कुल प्योर होता और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता, तो आप इस मेथिलीन प्रोटॉन का एक मल्टीप्लेट मिलता, मेथिल प्रोटॉन के कारण एक ट्रिपलेट मिलता और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के कारण भी एक ट्रिपलेट हमें यहाँ पर मिलता, यदि कंपाउंड बिल्कुल प्योर होता तो। लेकिन ये PMR स्पेक्ट्रा एथिल अल्कोहल का बता रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की रैपिड केमिकल एक्सचेंज के कारण स्पिन डीकपलिंग हो चुका है और ये प्रोटॉन NMR हमें एथिल अल्कोहल का मिला है। नेक्स्ट हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसमें हमें जैसा कि एक्सपेक्टेड है 2 टाइप्स के सिग्नल्स हैं, 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, तो हमें 2 सिग्नल्स मिलेंगे, मेथिल प्रोटॉन्स का, एक एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का। इसका NMR स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेथिल प्रोटॉन्स के कारण एक डबलेट मिला है, डेल्टा वैल्यू लगभग 2 के बराबर है, और एक क्वार्टेट 9.8 डेल्टा वैल्यू पर हमें मिला है। जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स का कि ये बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड है। इनका डाउनफील्ड होने का एक कारण है कि प्रोटॉन की पोजीशन इस तरह की है कि जो सेकेंडरी या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड फील्ड को फेवर करता है और इस कारण से दिस इज हाईली डीशील्डेड। इसको हम समझ सकते हैं प्रोटॉन्स, ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन किस तरह से डीशील्ड होता है ये एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, ये सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और यहाँ से अप्लाइड फील्ड है। ये फील्ड आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन की पोजीशन इस तरह से है, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है बिल्कुल, और हाइड्रोजन जो प्रोटॉन की पोजीशन है वो इस तरह से है कि अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इस कारण से दिस प्रोटॉन इज हाईली डीशील्डेड एंड इट एब्जॉर्ब्स एट अराउंड 9.8 डेल्टा वैल्यू। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम 112 ट्राइब्रोमो इथेन। इसके अंदर आप देख रहे हैं
कि इस कार्बन पर 2 ब्रोमीन एटम हैं तो ये प्रोटॉन डी शील्डेड होगा, इस कार्बन पर एक ही ब्रोमीन एटम है, ये प्रोटॉन अपफील्ड होंगे। अपफील्ड यानी कि टीएमएस के ज़्यादा पास होंगे, ये टीएमएस से थोड़ा दूर होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 112 ट्राइब्रोमो इथेन में इसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इस प्रोटॉन के कारण हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा और इन 2 प्रोटॉन्स के कारण एडजेसेंट कार्बन पर एक प्रोटॉन है, ये इससे कपलिंग होगी और इसका हमें डबलेट मिलेगा। तो जो NMR स्पेक्ट्रम आएगा 2H, आप इसका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, ये इस तरह से होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन जिसपे कि 2 ब्रोमीन एटम जुड़े हुए हैं डाउनफील्ड है, ये प्रोटॉन्स जिसपे एक ही ब्रोमीन एटम है अपफील्ड है, और इसका डबलेट आ रहा है, इसका हमें ट्रिपलेट मिल रहा है। ये 112 ट्राइब्रोमो इथेन का NMR स्पेक्ट्रम होगा। नेक्स्ट कंपाउंड इज इथाइल एसीटेट। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, मेथिल प्रोटॉन्स, ये भी मेथिल प्रोटॉन्स हैं, लेकिन ये उस कार्बन से जुड़े हुए हैं जहाँ पर डायरेक्ट 2 ऑक्सीजन है, ये बीच में कार्बन आ रहा है, इसलिए ये वाले प्रोटॉन मेथिल प्रोटॉन थोड़ा अपफील्ड होगा, ये मेथिल प्रोटॉन थोड़े डाउनफील्ड होंगे। और एक मेथिलीन प्रोटॉन है, ये वाले CH2 प्रोटॉन। तो टोटल 3 टाइप्स के सिग्नल हैं। ये A प्रोटॉन्स के लिए है। A प्रोटॉन के एडजेसेंट कार्बन पर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो हमें एक ट्रिपलेट मिल रहा है यहाँ पर। ये जो प्रोटॉन है, चूंकि इसके एडजेसेंट कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है, और मैंने आपसे बताया था कि स्पिन डीकपलिंग स्पेस के थ्रू ट्रांजिशन नहीं होता उसका, इस कारण से इस मेथिल प्रोटॉन का एक सिंगलेट मिला है हमें। ये मेथिलीन प्रोटॉन जो है CH2 प्रोटॉन्स, इसके एडजेसेंट कार्बन पर 3 प्रोटॉन्स हैं, तो एक क्वार्टेट हमें इन मेथिलीन प्रोटॉन्स के कारण से मिला है। ये PMR स्पेक्ट्रम है इथाइल एसीटेट का। नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं टोलुइन C6H5CH3। यहाँ आप देख रहे हैं 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, CH3 मेथिल प्रोटॉन्स एंड एरोमेटिक प्रोटॉन्स। मेथिल प्रोटॉन एज एक्सपेक्टेड इस कार्बन पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इस कारण से इसका एक शार्प सिंगलेट हमें यहाँ मिला है। इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि इन 5 एरोमेटिक प्रोटॉन्स के कारण भी हमें एक सिंगलेट ही मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर ऑल्सो हाईली डीशील्डेड, और उनका भी कारण यही है कि ये जब एरोमेटिक लूप सर्कुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे उसके राइट एंगल पर, ये जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड फील्ड होता है, ये यहाँ पर प्रोटॉन है, कंपाउंड हमारा प्लेनर है, ये रिंग पूरी तरह प्लेनर है। यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में सेकेंडरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी कारण से ये अराउंड 7 डेल्टा वैल्यू के करीब यहाँ पर ये एक शार्प सिंगलेट देता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज एसिटोफिनोन। इसका NMR स्पेक्ट्रम आपके सामने है। यहाँ आप देख रहे हैं 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, मेथिल प्रोटॉन्स और ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स। इन सारे एरोमेटिक प्रोटॉन का एक सिग्नल हमने टोलुइन में देखा था कि एक ही सिग्नल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड सेकेंडरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड इन प्रोटॉन्स को जो नियर बाय प्रोटॉन्स है कार्बन पर, उनको ज्यादा डीशील्ड करेगा और इनको कम डीशील्ड करेगा। तो इसलिए ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स भी 2 हमें अलग अलग मल्टीप्लेट्स देंगे, अराउंड 7.5 एंड 7.9 पर। बी प्रोटॉन 7.5 पर एक मल्टीप्लेट देगा और एक मल्टीप्लेट हमें 7.9 डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। इन मेथिल प्रोटॉन्स का जैसा कि एक्सपेक्टेड है एक शार्प सिंगलेट मिलेगा, ये 2.4 के करीब आपको इसका एक शार्प सिंगलेट मिल रहा है। और ये जो प्रोटॉन्स है एरोमेटिक प्रोटॉन्स, इनका एक सिंगलेट ना मिलके, चूंकि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जैसा भी हमने देखा था एल्डिहाइड के केस में,
ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं ये इन प्रोटॉन्स की सीध में है, और जहां से अप्लाइड फील्ड अप्लाई हो रहा है तो सी को ज्यादा डीशील्ड किया जा रहा है और बी को कंपैरेटिवली कम डीशील्ड कर रहे हैं ये। इस कारण से एरोमेटिक प्रोटॉन्स के भी दो अलग अलग सिग्नल्स हमें मिलेंगे, जो कि क्लियर आपको यहाँ दिख रहे हैं, बी के कारण और ये सी के कारण। एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट है, सेट ऑफ डबलेट्स डबल मल्टीप्लेट है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है।